गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बलजीत बुरा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बलजीत कोर केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसके बारे में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करा था। वैसे हमने यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ हिंट ली थी कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है। तो आज हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है। तो हमने कहा कि वो वाली सेल जिसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि ये जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पर हम जो एनर्जी है वो बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हैं, खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और हमने देखा था कि जैसे हमने कोई एक सोल्यूशन ले, लाइक सी का मतलब कैटायन और ए का मतलब एनायन, कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पे हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि एनायन किसकी तरफ जाएंगे, एनायन जो हमारे होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो हमारे कैटायन होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। और वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हो जाएगी। तो आज हमें उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आगे डिटेल में स्टडी करना है। तो जो हमारा आगे है कि हमने पढ़ लिया था कि कैथोड पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैटायन किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हमने पढ़ा कि एनायन यानी कि किसकी तरफ मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स एनोड, एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें आगे पढ़ना क्या है, हम कैसे करेंगे। सेकेंड जो है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक तो हमने इसका क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट, दोनों पढ़ने हैं। क्वालिटेटिव में हम पढ़ेंगे वो विल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, कि लाइक हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें से कौन सा जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना सेल बनाने से पहले कि यहाँ पर कौन रिड्यूस्ड होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है। और क्वांटिटेटिव, देखिए कौन रिड्यूस हुआ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन रिड्यूस हुआ, उसी के बाद तो आप बताएंगे ना कितना रिड्यूस हुआ, यानी कि हाउ मच, कि कितना रिड्यूस हुआ। तो उसी के बाद हम निकालेंगे कि कितना रिड्यूस हुआ, फिर हम निकालेंगे उसका वेट, वहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, वहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और CBSE में तो बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कितना ऑक्सीडाइज्ड होगा और कैसे होगा। तो उसके बाद हम कुछ फैक्टर भी पढ़ेंगे। देखिए अब हमें पढ़ना है कुछ फैक्टर, लाइक फर्स्ट जो हमने कहा कि जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हम कहते हैं फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिपेंड। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कहा जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोलाइट। देखिए फर्स्ट फैक्टर हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हैं कि जब हमने जो सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग लेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मीडियम की। देखिए मीडियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हम बात करें मीडियम की, तो अभी तक जैसे ही हमने पिछले लेक्चर कल बताया था तो हमने वहाँ पर मोल्टन स्टेट ली थी। कौन सी स्टेट ली थी, मोल्टन। मैंने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया, लाइक ना तो मैंने सॉल्यूशन की बात की। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं मीडियम में कि हमने कौन सा मीडियम लिया, सपोज हमने एक्वस मीडियम लिया है, या फिर हमने उसी खुद की मोल्टन स्टेट ली है, या फिर कुछ भी नहीं लिया। 3 ही केस हो सकते हैं ना। क्लियर है कि एक्वस लिया, मोल्टन लिया, एक्वस में वाटर डाल दिया बाहर से। अब इलेक्ट्रोलाइट, अब हमने कैसा इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर लिया है, लाइक अगर मैं इनर्ट लेती हूँ, प्लेटिनम लेती हूँ, तो प्लेटिनम एक इनर्ट जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। क्लियर है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज अ नॉन रिएक्टिव। क्लियर है ना। उसके बाद अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर
आपके पास सपोज हम करते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का ले लिया मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, तो इनसे क्या पड़ेगा, सम चेंजेस। तो जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आज हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। कई बार एक नंबर में ही पूछते हैं कि रिप्रेजेंट द सेल। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देखिए मैंने अभी यहाँ पर कोई मीडियम की बात करें, मैंने कोई मीडियम नहीं लिया। तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है, मोल्टन स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, क्लियर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोल्टन स्टेट की। फिर हमने कहा कि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरा क्या है, एनोड। एनोड है तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, मेरी ऑक्सीडेशन। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। और देखिए अब ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी होगी ना। और देखिए ये क्या है मेरे पास, कैथोड। कैथोड है तो क्या हो रही है, रिडक्शन। क्लियर है। लाइक मैंने यहाँ पर एक कैटायन एनायन, फॉर एग्जाम्पल मैं उस कैटायन एनायन की जगह पर क्या ले लेती हूँ, NaCl। Na पॉजिटिव मेरा कैटायन हो गया, Cl मेरा एनायन हो गया। तो Na पॉजिटिव, NaCl को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप लोग, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। गॉट इट। अब देखिए अब हमें लिखनी है इसकी रिप्रेजेंटेशन। पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, एनोड। एनोड पे क्या होगा, देखिए ये था एनोड, मैंने कहा यहाँ पर Na पॉजिटिव भी है और यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव भी। अब एनोड क्या है मेरा, तो जो एनायन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये जो Cl नेगेटिव था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके पास, हाफ Cl2 प्लस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कैथोड की, जो कि कैसा मेरा नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल की आप लोग बात करते हो, तो नेगेटिव टर्मिनल देखिए, नेगेटिव टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। और रिडक्शन है इनकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या था, Na पॉजिटिव सोल्यूशन में उसने क्या लिया, जो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, क्या बनाया, Na। तो अब अगर यहाँ से आपके पास कोई पूछे क्वेश्चन कि यहाँ पर आपके पास एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है और कैथोड पर क्या रिलीज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, देखिए एनोड कहाँ है हमारा एनोड। एनोड पे हमें क्या मिली है, Cl2 गैस। तो एनोड पे हमें क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे हमें क्या मिला, सोडियम मेटल। ध्यान रखिएगा ये जो केस है ये मोल्टन स्टेट है, यहाँ पर मैंने कोई अदर सॉल्यूशन ऐड नहीं किया है, ना इसको डाइल्यूट किया है, ना इसमें पानी मिक्स किए। एक बार आप सेल की रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं, जो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें राइट हैंड साइड लिखना है तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, कैथोड। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, एनोड। अब सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सेल की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने क्या लिया, मोल्टन लिया है, तो मैंने यहाँ पर Ca यानी कि NaCl ले लिया। अब देखिए राइट हैंड साइड हमको क्या लिखना है, कैथोड। क्लियर है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कैथोड प्रोडक्ट, फिर कोमा में आपने लिखना है कैथोड। कैथोड पर क्या है, अब यहाँ पर आपने पहले लिखना है एनोड, किस चीज़ का एनोड बना हुआ, और फिर आपने लिखना है एनोड प्रोडक्ट। चलिए ये वाली सेल लिखते हैं। चलिए एनोड पे चलिए, हाँ ये रहा हमारा एनोड। सबसे पहले एनोड किसका है, देखिए एनोड जो मेरा है पॉजिटिव टर्मिनल है, प्लेटिनियम का है। फिर देखिए एनोड पे हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव, सॉरी एनोड पे हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीडेशन, यानी कि
एनायन, और आपको एनायन क्या है, Cl नेगेटिव आप लिखोगे, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब चलिए सबसे पहले आपको कैथोड प्रोडक्ट लिखना है, और जो आपको कैथोड प्रोडक्ट मिला है वो आपको क्या मिला है, सी यानी कि कैटाइन, यानी कि आपको क्या मिला है, Na, और आपने यहाँ पर लिख दिया प्लेटिनियम जिसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो रही है रिडक्शन। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब हम इसे मोल्टन की जगह यहाँ पर, जब मैं इसके अंदर क्या डाल दूँ, सपोज दिस इज अनदर केस कि मैंने यहाँ पर NaCl के साथ साथ मैंने यहाँ पर क्या मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। आप देखिए यहाँ पर एक आयन की जगह कितने आयन हो गए, चार, चार हो गया ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ध्यान देना हमने कि कौन सा आयन किस टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आ गई कि कौन सा आयन किस टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले देखिए इन केस, लिखिए आप लोग यहाँ लिखिए, इन केस ऑफ मोल्टन, या अब हमने क्या लेना, केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस के लिए मैंने यहाँ पर क्या मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया। तो सबसे पहले फिर से लिखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और आपका पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि क्या है, एनोड, और एनोड पे क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो देखिए एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर Cl है, Cl नेगेटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा, मेरा हाफ Cl2, और वो रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है ऑक्सीडेशन। फिर हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या था, ऑल्सो वाटर। तो सेकेंड जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू ओके। अब बात करते हैं हम किसकी, नेगेटिव टर्मिनल की। किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि किसकी बात करते हैं, एनोड की। देखिए एनोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। तो एक रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हो कि आपके पास क्या था, Na पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या दिया Na। सेकेंड क्या होगा आपके पास, H पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनाया H। मैं क्या लिख सकती हूँ कि H प्लस H गिव्स यू H2। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि अगर वो आपसे पूछे, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिला और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिला जब हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है NaCl प्लस वाटर का, तब आपने कैसे देखना है उसको देखने के लिए देखिए फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ये वाला टर्मिनल। देखिए अब हम स्टडी करते हैं नेगेटिव टर्मिनल की। आपके पास दो रिएक्शन है, एक Na पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na, सेकेंड इज आपके पास क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे वही डिपॉजिट, देखिए कैथोड की जब हम बात करें यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी बाय मिस्टेक, दिस इज कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल है ना। देखिए कैथोड पे वही डिपॉजिट होगा जिसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी क्या होगी, विच हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब देखिए आपके पास एक सोडियम है और एक क्या है Na। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये आपके पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ से आप लोग H की वैल्यू देखिए, H की वैल्यू क्या है 0.02, और यहाँ पर जो आपके पास Na पॉजिटिव की वैल्यू है वो आपके पास क्या है -2.71। कितनी है, -2.71। तो हाई हमने कहा कि वही डिपॉजिट होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर कौन डिपॉजिट होगा, H2 गैस। तो हमने लिखा कि कैथोड पे कौन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिबरेट हुआ, यहाँ पर हमने Na क्यों नहीं लिखा। सेकेंड बात करते हैं हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की, यानी कि एनोड पे क्या लिबरेट होगा। अब हमारे पास दो रिएक्शन है, एक OH की और एक क्या है Cl की।
फिर से यहाँ से हमने क्या देखना है, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए जब मैंने क्लोरीन का देखा वो क्या 1.36, और जब मैंने OH नेगेटिव के लिए देखा तो वो क्या उससे ऊपर रह गया। क्लियर है, वो क्या रह गया अबो। तो जब हम बात करते हैं कि आपके पास ज़्यादा किसकी वैल्यू है, इसकी 1.36, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसका। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, Cl2। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन डिपॉजिट होगा। क्लियर है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज पोटेंशियल क्या हो, इसका हाई हो। ऑल दो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है 1.36, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है 1.23। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिबरेट होता है, Cl2। और जो हमारे पास बात करते हैं कि एनोड पे क्या, देखिए CBSE के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 100%। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पे कौन लिबरेट होगा, कैथोड पे कौन लिबरेट होगा। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा एंड समझिएगा कि हमने यहाँ पर क्लोरीन गैस ही क्यों लिखा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। द रीज़न इज़ दैट कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई हुई वो कैथोड पे आ जाएगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारे पास किस पे आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा एनोड पर। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट हमने आगे जो हमने पढ़ना है वो हमने ये टॉपिक जो हमने कवर किया, इसके बाद हम देखिए उसके बाद अब देखिए ये चीज़ें तो कहाँ पर लिबरेट हो गई, क्लोरीन गैस हमारी एनोड पे लिबरेट हो गई और हाइड्रोजन गैस हमारी कैथोड पे लिबरेट होगी। अब कुछ सॉल्यूशन में भी तो बचा रहा, सॉल्यूशन में क्या बचा रहा है, यहाँ से OH नेगेटिव बचा रहा है, क्योंकि वो तो हमें कैथोड पे या फिर एनोड पे मिला नहीं, और यहाँ से हमें क्या मिला Na पॉजिटिव। तो हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में क्या बचा, कि सॉल्यूशन में हमें क्या मिला, वो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट हुआ। अब हमें सॉल्यूशन में क्या मिला, एक साइड Na पॉजिटिव बचा हुआ और दूसरी साइड क्या बचा OH नेगेटिव। तो जो हमें मिला है वो क्या मिल गया, NaOH। कई बार पूछते हैं कि आपको जो सॉल्यूशन में बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है। देखिए जो डिपॉजिट होना था कैथोड एनोड पे वो तो हो चुका, जो बचा हुआ वो क्या है, तो जो हमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाता है। कौन सी फॉर्म मिलेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसको हम प्योर करेंगे, पहले हम यहाँ से इस रेजिड्यू को निकालेंगे, फिर इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आएंगे, इनको वॉश करेंगे, देन प्योर फॉर्म में हमें NaOH मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जब हमने इसकी बात करी तो मैंने क्लियरली कहा कि हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। फर्स्ट कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ये तो अब हमें पता चल गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, और कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है और एनोड पे हमें क्या मिल रहा है। दीज आर क्वालिटेटिव। अब सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो है हमारा क्वांटिटेटिव, हाउ मच, कौन कितना ऑक्सीडाइज हुआ कितना रिड्यूस हुआ। क्लियर। और वहाँ से कितने टाइम में हुआ, कितना करंट वहाँ पर फ्लो किया, ये सभी हमें पढ़ना है। उस सभी को पढ़ने के लिए जो नेक्स्ट हमें आगे स्टडी करना है वो हमारे पास क्या है, फैराडे लॉ। तो आपको क्या स्टडी करना है, फैराडे लॉ। तो जब हम फैराडे लॉ के बारे में पढ़ते हैं, देखिए फैराडे लॉ की स्टेटमेंट देखिए। जो फैराडे लॉ है वो दो लॉ से मिल के बना है। फैराडे लॉ 2 लॉ से मिल के बना है। फर्स्ट जब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, हम बात करते हैं कहते हैं फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, द वेट ऑफ सब्सटेंस, कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। अभी हमने बात किया ना कि सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ, यही पढ़ा ना कि कौन सा कितना हुआ, कि सब्सटेंस द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, कि उस टाइम पे उस सेल के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर है। देखिए हमने कहा Cl क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो गई, तो कितनी डिपॉजिट हुई, तो कहेंगे कि उस सब्सटेंस का जितना जो वेट है वो डिपेंड करे कि उस टाइम पे उस सेल के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। लाइक अब हम बात करते हैं कि आपके पास वेट, हमने कहा कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के, क्यों के, तो हमने कहा हमारे पास क्यों क्या होता है, क्या इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गया हेयर। अब जेड क्या है, देखिए जेड क्या होता है, जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और टी क्या आपके पास, टाइम, और आई आपके पास क्या है, करंट। तो अगर हम बात करें कि जेड क्या होगा, अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें, करंट को 1 एम्पियर ले लें, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, एच आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू, कि जो हमारा वेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग पुट कीजिएगा। वैसे जेड की वैल्यू क्या होती है, देखिए जेड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन इंटू एफ। देखिए एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, एफ इज द फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 965। देखिए बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल आएगा, आप आराम से कर पाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, तो W इज इक्वल टू, जेड की जगह आपको क्या लिखना है, एटॉमिक वेट, जिसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, एम से, इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई एन इंटू एफ। देखिए मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, डोंट वरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे हर बार न्यूमेरिकल आ जाता है, इवन हर पेपर में आता है, चाहे वो IIT का हो चाहे वो नीट का हो, क्योंकि बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, बच्चे को देखते ही समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। जब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, इफ़ वी कनेक्ट, अगर हम कनेक्ट कर दें, इफ़ वी कनेक्ट टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन अ सीरीज, जब हम दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें, देन अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे लॉ क्या कहते हैं कि वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, जो हमारा पहला सब्सटेंस है उसका वेट कितना डिपॉजिट हुआ, डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस डिपॉजिट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई, फेराडे सेकेंड लॉ होगी। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैलकुलेशन। लाइक कहते हैं कि 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। यही बोला ना हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखिए 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखिए अब आप ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आई, फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली, फ्लो ऑफ करंट तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन था H पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आपको क्या दिया, H, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास चार्ज रिक्वायर्ड हुआ, कितना चार्ज, कैसे निकालोगे, क्या कहेंगे, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, 1, तो चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 फेराडे एंड दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम। समझ आया। तो सेकेंड क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए सपोज हम बात करते हैं कॉपर की, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले एक बार कॉपर का। Cu पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cu। क्लियर है। तो आपके पास चार्ज रिक्वायर्ड, फिर से आप कैसे निकालोगे, चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, 2, तो चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2F, यानी कि इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम, विच इज इक्वल टू 193,000 कूलम। अगर मैं सपोज यहाँ पर किसका केस दूँ, सपोज मैं यहाँ पर केस देती हूँ किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, 3। फॉर एग्जाम्पल हमने किसका लिया, Al3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है ना, तो यहाँ पर चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 फेराडे, यानी कि 3 इंटू 96500 कूलम। लाइक अब आप एक न्यूमेरिकल लिख के देखिए कि आपको कहते हैं क्वेश्चन, कहते हैं कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कहते हैं CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। कितने मिनट के लिए हमने उसको इलेक्ट्रोलाइज किया, 10 मिनट, विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर।
कितना करंट वहाँ पर फ्लो कर रहा है 1.5। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, Cu डिपॉजिटेड, calculate the mass of copper deposited at the cathode। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आपको क्या लिखना था? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। देखिए कॉपर की बात कर रहे हैं तो Z की जगह हमें क्या लिखना था? वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई NF इंटू आई इंटू टी। सब कुछ आपको गिवन है। वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 एंड करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है? 1.5 एम्पियर। टाइम आपको कितना दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट को आपने किस में चेंज करना है? सेकेंड्स में। तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाई N। देखिए अभी मैंने बताया कि कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? CuSO4 कैसे लिखते हो? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितना एक्सचेंज हो रहा है? 2 का। तो 2 इंटू NF कितना हो गया? 965/00। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसका यहाँ से आंसर निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। लाइक लिखिए कि व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज आपको चाहिएगा फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एक फर्स्ट रिएक्शन आपको लिखी है Al3 पॉजिटिव से कितना? Al। सेकेंड आपको दी है MnO4 नेगेटिव से आपको Mn2 पॉजिटिव दी है। देखिए इसमें कितने, ये तो हम पहले कर चुके हैं, कितने का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है? 3 का। तो यहाँ पर जो आपको चार्ज रिक्वायर्ड है, तो आपको चार्ज जितना रिक्वायर्ड है कितना है? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 3 इंटू F, 3 फैराडे। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चार्ज रिक्वायर्ड, पहले तो आप ये बताइए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया? 11th में चैप्टर हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? रिडॉक्स रिएक्शन। और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात की थी। तो देखिए जब हम बात करते हैं, निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे तो MnO4 नेगेटिव, यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको एक्सपोर्ट किया +4, और यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन की? -2, और चार्ज कितना है? -1। तो यहाँ से जो x आया -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 7। देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है? +2। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ? तो आपके पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितना हुआ? 5 ना। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 5 इंटू F, यानी कि 5 फैराडे, या फिर आप लिखे 5 इंटू 96500। गॉट इट? तो हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करवानी पड़ेगी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।